Shiva. All right. The second chapter in NCRT is solutions. In this chapter, first of all, we should know what is the meaning of solution. Solution may be defined as a homogeneous mixture of two substances. When we say two substances, then one of these substance is termed as solute and another is termed as solvent. Solute is the substance which has lower vapor pressure. जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if I've dissolved NaCl, means the table salt, in water, then water is the solvent and NaCl is the solute, higher vapor pressure. Okay, the homogeneous mixture can be of more than one substances, and then it will be if it is two substances, then we call it binary. If it is of ternary, we call it ternary. If there are three substances means, suppose अगर तुमने पानी लिया उसमें NaCl डाल दिया and then उसमें sugar भी डाल दी, तो now this solution has three types of molecules, so this is called ternary solution. तो बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी मींस चार टाइप के सब्सटेंसेस होंगे. हम लोग आगे इस चैप्टर में जितनी भी बात करेंगे वो सिर्फ बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे, टर्नरी क्वाटर्नरी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, राइट? सो व्हेन वी से सॉल्यूशन, we generally mean binary solution, and binary solution is the homogeneous mixture of two substances, so one which is present in lesser quantity or having lower vapor pressure is termed as solute, and the substance having higher vapor pressure is termed as solvent. इसमें अगला टॉपिक है इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. अब हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एंड सेकेंड इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन. Colligative properties of solution. So concentration of solution, when we talk about concentration of solution, we have many methods which are used to express concentration of solution. First is molarity. Molarity is defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. It is represented by capital M. Or N, we can write N is the again number of moles of solute, weight upon molecular mass into 1000 upon volume in milliliters. So this is the formula for molarity. Second is molality. Why molality was used? Yeah, why molality was discovered when we already had molarity? Molarity, the unit will be mole per liter, means number of moles of solute dissolved in 1 liter. For example, if I dissolve 20 grams NaOH in 500 ml water और 500 ml solution, मोलारिटी अगर निकालनी है तो मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ NaOH हो जाएगा 20 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज 40 into 1000 into 500. सो दिस इज 2 एंड दिस इज 1. तो ये आ गया मोलारिटी, इजी तरीके आराम से निकल जाती है. लेकिन मोलारिटी में परेशानी क्या थी, यहाँ पे हम वॉल्यूम ले रहे हैं एंड वी नो दैट वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा सा एक्सपेंड होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर जाते हैं. तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर जाते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मोलारिटी कम हो जाएगी. जैसे मान लो मैंने कोई सोल्यूशन बना के रखा गर्मियों में और जब मुझे उसे सर्दियों में यूज करना है तो सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और मोलारिटी बढ़ जाएगी. तो इसका मतलब मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन is changing with temperature. So we don't use it much or we cannot use it much अगर हमें कोई भी सोल्यूशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन रखना है. या मान लो मैंने कहीं से एक्सपोर्ट किया बाहर से, रशिया से मान लो, तो वहां पे जिस भी टेम्परेचर पे बना होगा वो इंडिया में वो टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा तो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी. तो वी वांटेड टू हैव अ यूनिट
जो कि कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से चेंज ना हो, उसी के लिए मोलालिटी लेके आए। मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया W/m और इंटू 1000 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो सेम ही क्वेश्चन है, 20 ग्राम NaOH इज डिजोल्व्ड इन 500 ग्राम्स वाटर। अब की बार हम वाटर के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमें सॉल्वेंट का वेट चाहिए। सो दिस इज m इज इक्वल टू 20/40 into 1000 into 500. So this is 1 m. Its unit is 1 mole per kg per kilogram. अब अगर तुम देखो तो इस फॉर्मूले में देर इज नो वॉल्यूम टर्म, वॉल्यूम टर्म इन है ही नहीं। अगर वॉल्यूम टर्म नहीं है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ तक में एक बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये कि विच इज द प्रेफर्ड mode of concentration, method of concentration. So answer would be molality. Reason because it is temperature independent. Second आता है 1 molar or 1 molal aqueous solution which is dilute. अब हमें ये निकालना है। तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया हमने 1000 ml सोल्यूशन में, तब हमें 1 मोलार सोल्यूशन मिला है। लेकिन अगर मैंने 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया था 1000 ग्राम वाटर में यानी सॉल्वेंट में, तब मुझे मिलेगा 1 मोलर सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे था, अगर ये वाटर है मान लो, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml के हिसाब से मैंने 1000 ml ले लिया। तो यहाँ पे 1000 ml अकेले किसका वॉल्यूम आ रहा है, सॉल्वेंट का। यहाँ पे 1000 ml किसका वॉल्यूम आ रहा है, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला के। डन। तो जब हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा 1000 ml में, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के 1000 है और यहाँ पे अकेला सॉल्वेंट 1000 ml है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्वेंट का वॉल्यूम देखेंगे वो तो वो 1000 से कम आएगा। तो अगर सॉल्वेंट कम है तो इसका मतलब ये कैसा सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो 1m दैट इज स्मॉल m इज मोर डाइल्यूट देन 1m। यहाँ पे हमने एक एजम्पशन लिया और वो ये एजम्पशन लिया है हमने कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को हमने, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट को हमने 1 ग्राम पर ml लिया है। ठीक है, क्योंकि हमने वाटर एज्यूम किया है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1000 ml, अगर मुझे इसे डेंसिटी ऑफ, अगर कई बार दे देते हैं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन एज्यूम 1 ग्राम पर ml है, तो अगर मैंने यहाँ पे इसे ले लिया तो 1000 ml में कितना वेट हो जाएगा सोल्यूशन का, 1000 ग्राम सोल्यूशन। तो अगेन अब यहाँ से देख लो तो भी वेट जो है वो सॉल्वेंट का क्या है, काफी कम आ रहा है। सो दैट इज मोलारिटी एंड मोलालिटी। थर्ड इसमें फीचर आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मींस होता है, जैसे मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी किसी से भी आ सकता है। मोल फ्रैक्शन जैसे सपोज करो इफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बी ए एंड बी, तो दिस इज XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB, और फिर XB इज इक्वल टू हो गया NB अपॉन NA प्लस NB। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या है, अगर तुम्हें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो A का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। B का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द सब्सटेंसेस विल बी इक्वल टू 1। ये मोल फ्रैक्शन होता है। तो मान लो अगर टर्नरी है यानी कि ABC तीनों सब्सटेंसेस हैं, तो दिस विल बी XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NC, इस तरीके से आ जाएगा। XB इज इक्वल टू NB अपॉन टोटल NA प्लस NB प्लस NC। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।
डाउट नहीं है? अरे हाँ या ना बोलो। हेलो, यस मैम, अभी तो नहीं है। ठीक है, गुड। मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन जैसे मोल फ्रैक्शन है, मोल्स का फ्रैक्शन यानी ए का फ्रैक्शन टोटल मोल्स के नंबर ऑफ मोल्स के संग, वैसे मास फ्रैक्शन क्या है? मास ऑफ ए, मास फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट, यानी कि वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। जब हम ए और बी दोनों लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है बाइनरी सोल्यूशन है, ठीक है। मास फ्रैक्शन और मास परसेंटेज एक दूसरे से रिलेटेड है। मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट इनटू 100। तो बेसिकली मास फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास परसेंटेज आ जाता है। तो इसी तरीके से कभी किसी ने मोल परसेंट के बारे में पूछा तो भी मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल परसेंटेज आ जाएगा। इसमें अगला टॉपिक आता है हमारा पीपीएम एंड पीपीबी। तो दिस इज बड़ा आसान है। जैसे मास फ्रैक्शन का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस आउट ऑफ 100, इसी तरीके से पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन एंड दिस इज पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन मीन्स होता है 10 की पावर 6 और बिलियन मीन्स होता है 10 की पावर 9। तुम लोग को अगर ध्यान हो तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है नंबर सिस्टम वो 1000 में चलता है, जैसे कि 1 के बाद वहां पे 1000 आता है इंटरनेशनल सिस्टम में, 1000 के बाद डायरेक्ट 1 मिलियन आता है। तो अगर तुम देखो तो 3 जीरोस का फर्क है। तो दिस इज अ वे टू मेमोराइज कि मिलियन के बाद जो बिलियन आता है उसमें 9 जीरोस होंगी। डन। हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है, सबसे पहले 1000 आ जाता है, उसके बाद फिर हंड्रेड्स में चलते हैं, जैसे 1, वैसे बीच में 10, 100, 1000 है, बट क्योंकि मैं 1000 से कंपेयर कर रही हूँ इसलिए। तो 1000 के बाद वी डोंट गेट 1000, वी गेट 100,000 विच इज कॉल्ड 1 लाख। फिर 1 लाख के बाद अगेन जीरो, 2 ही जीरो बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 करोड़। तो ये इंडियन सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो मिलियन और बिलियन इज इंटरनेशनल। जैसे अब तुम, अगर मैं पूछूं कि ट्रिलियन में कितने जीरो होंगे, तो नाउ यू कैन यू प्रिडिक्ट इट? ट्रिलियन 12। हाँ, करेक्ट। +3। तो याद रहेगा मिलियन बिलियन का कंफ्यूजन, ठीक है, कि इट इज ओनली 3 जीरोस, ठीक है। 1000 में 3 जीरोस ऐड किए मिलियन बन गया, मिलियन में 3 जीरोस ऐड किए बिलियन बन गया, बिलियन में 3 जीरोस ऐड किए ट्रिलियन बन गया। तो अब यहाँ से फॉर्मूला भी आ जाएगा हमारा, क्या, पार्ट्स पर मिलियन। तो ppm ऑफ ए, मान लो हमारा एक सब्सटेंस ए है, तो दिस इज वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी की पावर 10 की पावर 6। सिमिलरली यहाँ पे हुआ ppb for a, so this is weight of a upon weight of a 10 की पावर 9, ठीक है, डन। So with this, all the methods of concentration of solutions are done. These are the methods to express the concentration of solution. तो अब जैसे सपोज अब इसमें एक दो क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। मोलारिटी और मोलालिटी का तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब मोल फ्रैक्शन का करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आए कि 18 ग्राम्स वाटर is mixed with 46 grams of ethanol, ठीक है। तो what is the mole fraction of water, ठीक है। तो अब जैसे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने लिया मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। बेसिकली किसी भी सब्सटेंस का जो मोल फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो 18 डिवाइडेड बाय 18, बिकॉज 18 मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, 18
ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 18/18 हो गए। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास 46 ही होता है। नोइंगली आई हैव गिवन दीज डेटा, सो दिस इज 1/1 + 1 यानी कि 2, सो दिस इज 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। एक और इंटरेस्टिंग बात है, दो सब्सटेंस होते हैं जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो अगर हमारे पास अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है तो दिस विल बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दिस इज 1 माइनस 0.5, सो आंसर इज 0.5। डन। ऑलराइट, तो इसके संग कॉन्सेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डन हो गया। ठीक है,